बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हिंदुस्तान के शहर चंडीगढ़ के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मंसूर ये वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं, मैं उन दिनों हसूल इल्म के लिए अहमदाबाद के एक मदरसा में क़याम पज़ीर था। अहमदाबाद में असावरी नाम की एक सरवतमंद औरत के हुस्न के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे। वो इस कदर हसीन और जवान थी कि उस जमाने में उस औरत के हुस्न जमाल की मिसाल पेश करना मुमकिन न था। हुआ यूं कि वो औरत रोजाना अपने बालाहाने में बैठकर एक नौजवान को सामने से गुजरते देखती। वो नौजवान किसी दीनी मदरसे का तालिब इल्म था। देखने वाले कहते हैं कि वो नौजवान इतना खूबसूरत और वजी था कि राह चलते लोग उसे रुक रुक कर देखते। असावरी ने पहली नजर उस नौजवान को देखा तो देखती रह गई। वो असावरी जिसकी एक झलक देखने के लिए अहमदाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों के मनचले दिलों पर हाथ रखे फिरते थे। वो असावरी उस नौजवान का हुस्न देखकर अपना हुस्न भूल गई और सब कुछ हार बैठी। मगर वो नौजवान अजीब मिजाज का था कि कभी एक नजर उठाकर भी असावरी को न देखता। अब असावरी मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसकी राह रोक कर खड़ी हो जाती, मगर वो शरीफ ज़ादा अपनी मस्ती में सर झुकाए जेरे लब कुछ पढ़ता हुआ वहाँ से गुजर जाता। वो कभी आंख उठाकर भी असावरी को नहीं देखता था। अब इस औरत को जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो इसको न देखे। असावरी जो खुद एक जमाने की निगाहों का मरकज थी, जब वो उस नौजवान को किसी भी हीले या बहाने से अपनी तरफ मुतवज्जो न कर सकी तो अपनी अना की शिकस्त और अपने हुस्न जमाल की तौहीन पर पागल सी हो गई। वो किसी भी कीमत पर उस नौजवान को अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। वो दिल ही दिल में कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और इसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने इसे ऐसा तरीका समझा दिया जिससे बचना उस नौजवान के लिए किसी तौर मुमकिन न था। एक बार वो असावरी के जाल में फंस जाए तो फिर उसका मुतालबा पूरा किए बगैर राह फरार इख्तियार करना उसके बस की बात नहीं होगी। अगले दिन जब वो नौजवान उसकी गली से गुजर रहा था कि एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालकिन ने आपसे एक बात करनी है। उस नौजवान ने कहा, अम्मा जी, मैं इस शहर में अजनबी हूँ, अपनी कयामगाह और मदरसे के अलावा कहीं आता जाता नहीं, न मेरी यहाँ किसी से जान पहचान है, तो फिर आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम हो सकता है। उस औरत ने कहा, बेटा, मेरी मालकिन ने तुमसे कोई मसला पूछना है, लेकिन वो मजबूर है, बाहर नहीं आ सकती। नौजवान मुलाजमा औरत के साथ असावरी के घर चला गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे अपने घर बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से एक मजबूर औरत की मदद करने के लिए उसके घर गया था। उसके जहन में था कि शायद वो कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी माजूरी की वजह से बाहर नहीं आ सकती। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठा दिया और इंतजार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में असावरी दाखिल हुई, जिसने बहुत नफीस लिबास जेबेतन किया हुआ था। नहायत महंगे तलाई जेवरात उसके जादुई हुस्न को और भी बढ़ावा दे रहे थे। नौजवान ने उसे एक नजर देखा, फिर अपनी निगाहें झुका ली और असावरी से दरियाफ्त किया, बीबी, आपने मुझसे कौन सा मसला पूछना है, बयान कीजिए। तो असावरी के याकूती लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। उस औरत ने बेताबाना अंदाज में अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहने लगी, ऐ खूबसूरत नौजवान, अगर मैंने जिंदगी में तुम्हें हासिल न किया तो कुछ भी न किया। तुम मेरी इस खूबसूरत जिंदगी का वाहिद मकसद हो, बस आगे बढ़ो और मेरी ख्वाहिश पूरी करो। असावरी का ये मुतालबा सुनकर नौजवान बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, ऐ कनीज़े खुदा, अल्लाह से डर और अपने इस इरादे से बाज रह। ये ऐसा गुनाह है जिसकी सजा जहन्नुम का हमेशा रहने वाला अजाब है। मैं तुम्हारे कहने पर खुद को जलते हुए शोलों में नहीं फेंक सकता। नौजवान ने औरत को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उस पर तो शैतान सवार हो चुका था। उसने कहा, देखो, तुम हर सूरत में मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं शोर मचा दूंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए और मेरी इज्जत
औरत पर हमला किया। नौजवान ये सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर इसकी बात मानता हूँ तो गुनाहगार हो जाऊंगा और अगर नहीं मानता तो ये शोर मचाकर मुझे लोगों की नजरों में मुजरम साबित कर देगी। उसे ये भी गवारा नहीं था कि कोई उसके किरदार पर शक भी करे। वो अजीब मुश्किल में फंस गया था। वो दिल ही दिल में अपने अल्लाह की तरफ मतवज्जो हुआ और अल्लाह से मदद चाही। अल्लाह ने मदद की और उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे वॉशरूम जाने की हाजत है। औरत ने उसे वॉशरूम का बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर बहुत सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। असावरी उसे देखते ही बोली, गलीज इंसान, मेरे घर से निकल जाओ। नौजवान उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस मदरसे में चला गया। नमाज पढ़ने के बाद जब वो दर्स में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा, आज तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म ने ये खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से बदबू नहीं गई और उस्ताद तंज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उस्ताद ने फिर पूछा, ये खुशबू किसने लगाई है? वो दोबारा भी खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। जब इस नौजवान की बारी आई तो वह सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा। वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा, क्या अच्छी खुशबू लगाई है, मगर तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद मोहतरम, अब और शर्मिंदा न करे। मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। फिर उसने सारा वाकया उस्ताद के गोश गुजार कर दिया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, अल्लाह की कसम तुम्हारे कपड़ों से बहुत उम्दा खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले नहीं सूंघी। तुमने अपने गुनाह को बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगा ली, लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को खुशबू में बदल दिया जो इस दुनिया की लगती ही नहीं। अहमदाबाद के लोग कहते हैं कि उस नौजवान के कपड़ों से हमेशा वो खुशबू आती रही। अल्लाह करीम हम सबको गुनाह से दूर रहने और एमाल साले अंजाम देने की तौफीक अदा करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।